हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैप्रिकॉर्न, मकर, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 1 जून 2022 से लेके 15 जून 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा आपका लव लाइफ एंड आपका फाइनेंस के ऊपर। और ये 3 कार्ड का रीडिंग होगा, 3 कार्ड्स रीडिंग। एक है आपका पास्ट एनर्जी, थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी को लेके आपका ये रीडिंग बना रहा है कैप्रिकॉर्न, मकर। थैंक यू सो मच। चलो कैप्रिकॉर्न, ओके। पास्ट एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न। नो पीस लाइक होम। Present energy Capricorn, flexible. Future energy Capricorn, unfinished symphony. आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जो है वो है वॉइस ऑफ ट्रूथ, जॉन ऑफ आर्काना। ओके, आर्क, जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ। सच के साथ खड़े रहो, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा ही लग रहा है। तो नो पीस लाइक होम, शांति घर में है, घर में शांति है। ये आपका पास्ट का एनर्जी है, मतलब आपके अंदर एक होम सिकनेस दिख रहा है। आपको लग रहा है घर से कहीं नहीं जाएंगे, घर में चुपचाप पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे उसके बाद फ्लेक्सिबल, फिर उसके बाद आपको समझ में आता है नो आई हैव टू रन। कभी आपको दौड़ना है, कभी जंप करना है, कभी कुछ भी करना है, बट ज़िंदगी को तो चलाना है। और फिर अनफिनिश्ड सिम्फनी की तरफ आप जा रहे हो, कोई अनफिनिश्ड बिजनेस को फिनिश करने के लिए शायद। तो चलो हम स्मॉल टैरो डेक से और 3 कार्ड लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को सुन रहे हो, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आपसे कभी ना छूट जाए, ठीक है। और जो लोग वापस आके फिर से मुझे सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। चलिए, फर्स्ट कार्ड, आओ, 8 ऑफ सोर्ड एनर्जी, ओके। Second card, Mother of Sword, Gemini, Libra, Aquarius. And the third future card, that is 3 of Pentacles. Okay. तो बहुत सारी दिमाग की दही हो रहा था, दिमाग का दही, इसीलिए आप घर से बाहर जाने का मन नहीं आपको कर रहा था। आपको लग रहा था नो दिमाग का दही लेके घर के बाहर ना जाते हैं, घर में ही अंदर, जैसे देखो कोकून से ना बटरफ्लाई बनने का प्रोसेसिंग चल रहा था। और फ्लेक्सिबल जब हुआ, देन मदर ऑफ सोर्ड, आपको तो वो विजडम आ चुका था कि कहाँ पे कौन सा वार करना है। कोई गाली दे रहा है तो उसको उल्टा क्या बोलना है, अगर वो 10 बात सुना के गया तो उसका जवाब देना है कि बस बहरा और गूंगा बन के बैठे रहो, जो मर्जी लोग बोलते जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, पंजाबी में कुछ कहते हैं ना, तो कुछ गल नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ सोचो ही मत। जो गाली दे रहा है, अगर तुम उस गाली को अपना स्वीकार नहीं कर रहे हो तो वो गाली किसका रहा, जो दे रहा था उसी का रह गया, राइट। तुम तो लिए नहीं ना, तो वैसा ही। और फिर अनफिनिश्ड बिजनेस जो है 3, कोई थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है, जिसको आप कवर नहीं कर पाए या जिसको आप ओवरटेक नहीं कर पाए, वैसा कोई सिचुएशन को ना आपके सामने आएगा, कोई तो वापस आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। चलो अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका मून साइन यानी सॉरी जन्म का राशि, कितना कार्ड्स फ्लाई कर रहा है। अगर आपका जन्म का राशि यानी मून साइन, लग्न यानी असेंडेंट, या तो फिर आपका सन साइन, कहीं पे भी अगर कैप्रिकॉर्न है, देन ये रीडिंग आप देख सकते हो, आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस। यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की इंतज़ार, आई आपका इंतज़ार है। चलिए फर्स्ट कार्ड, wow, 10 of Pentacles, 9 of Sword, okay, and 7 of Cups, that's good. Then 10 yani Wheel of Fortune, and then 8 of Sword again,
अगेन 8 ऑफ सोर्ड एंड द 2 ऑफ कप्स। यस, मैंने बोला ना, कोई प्यार वापस आना चाह रहा है, कोई प्यार अपना विचार मांगने के लिए आना चाह रहा है। ओके, चलिए, आपका पास्ट एनर्जी यानी आपका जो चल रहा था आपके साथ, वही आप अपने घर के अंदर ही चुपचाप बैठे थे, 2-3 चीज़ों का आपका कमी खोल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है 8 ऑफ सोर्ड जो है ना, सिर्फ दर्द ही नहीं, दर्द के अंदर जीते जीते कभी कभी क्या होता है ना जी, एक कहावत है, जो जितना दर्द को हजम कर पाता है वो उतना प्योर हो जाता है। जैसे गोल्ड को भी ना जलाने के बाद ही उसको नरम करके फिर उसको फॉर्म में बनाया जाता है। तो फिर इंसान कौन सी चीज़ है, उसको भी तो लोहे से ही तपना पड़ता है ना, तपस्या करना पड़ता है। तो वही आप कर रहे थे, घर में बैठे हुए थे। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू हैव सम प्रॉब्लम विथ फाइनेंस, जबकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। यूजुअली मैं ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है यू हैव अबांडेंस, बहुत पैसा है, बहुत कुछ चल रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है जैसे ज़रूरत का तो हो जाता है, बोलना नहीं चाहिए। आपको जब भी कोई चीज़ का ज़रूरत होता है, पैसों का ज़रूरत होता है, तो आपको वो पैसा मिल जाता है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ आपका हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा सिचुएशन हो गया था और आप भी भगवान से वही दुआ करने लगे थे कि कुछ भी करो, मेरा फाइनेंस को सही कर दो, क्योंकि आपका कई कुछ दिनों से फाइनेंस आपका सही नहीं चल रहा है। अंदर में एक टेंशन चल रहा है, कोई लोन चल रहा है, लोन का ये वो फलाना बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में आपका जैसे धूम मचा रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो वही आप ना, जैसे कभी कभी होता है ना कि इतनी सारी लोगों का फ़ोन आने लगा, क्या मैडम पैसा नहीं दे रहा है, ये है वो है, तो आप ना ऐसा लग रहा है कि फ़ोन को बंद करो और चुपचाप घर में रह जाओ। तो ऐसा आप खुद को भी बंद कर दिए थे रूम में और धीरे धीरे सब कुछ हजम करके खुद को एक नया लाइफ की तरफ ले जाने का कठिन तपस्या कर रहे थे। उसके साथ साथ है 10-10। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी आपका ये जो वक्त का जो घूमना होता है ना, कभी अच्छा वक्त घूम के बुरे की तरफ, कभी बुरा वक्त घूम के अच्छे की तरफ आता है, तो वो वक्त का घूमना शुरू हो चुका है। सो नाउ यू आर प्रेइंग कि हे वक्त, अगर आप घूम ही रहे हो तो कुछ अच्छाई के लिए घूमो, ताकि मेरा कुछ अच्छा हो जाए, मुझे कुछ अच्छा पैसे का जुगाड़ हो जाए, यानी रोज़गार अच्छा हो जाए। आपका प्रेजेंट एनर्जी इज कार्ड नंबर 19, द फ्लेक्सिबल। 9 + 1 इज अगेन 10, और इस 10 मतलब नंबर 1। हो सकता है कि आप अपने ज़िंदगी को, आपको पास्ट से जितना सीख मिला है उससे आपको समझ में आ गया, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू मेक माई सेल्फ नंबर 1। नंबर 1 मुझे बनना है, बनाना है खुद को, वरना ये नहीं हो सकता। मदर ऑफ सोर्ड एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी, यानी कि बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपका, ये देखो 8 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड एंड मदर ऑफ सोर्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 100% ऐसा लग रहा है जैसे कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे एकदम 100% कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस का, या कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा का, या कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। बट मोस्ट ऑफ द पावरफुल कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न का। जो भी है, आप कंटिन्यूअसली एक ही बात को बार बार सोचे जा रहे हो, और वो बात यह है कि मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, हाय मेरा पैसा कहाँ से आएगा, हाय मेरा पोजीशन कैसे बनेगा। मतलब वाई, क्यों यार, थोड़ा सा कूल चिल करो, थोड़ा सा चिल करो, क्योंकि आपने घर में बैठे हुए थे, आप पैसे को लेके टेंशन कर रहे थे, खुद को अपना तप कर रहे थे। अभी देखो आपके अंदर अभी लॉजिक आ गया। नाउ यू नो हाउ टू टॉक विद द पीपल, अदर लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है आपको समझ में आ गया है। यू बिकम नंबर 1, क्योंकि 19 है, 9 + 1 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। फिर भी आप इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? यू बिकम द क्वीन, यू बिकम द क्वीन ऑफ सोर्ड, यानी लॉजिकली प्रैक्टिकली बात करना, हैंडल करने में क्षमता आपके अंदर आ चुका है। सो आपको इतना टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। आपका फ्यूचर एनर्जी क्या बोल रहा है? अगेन इट इज स्टार्टिंग विथ कार्ड नंबर 10, द अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो ये 10 नंबर कार्ड, यहाँ पे भी 10 नंबर है, उसके बाद है नंबर 3।
मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिलेशनशिप जो अचानक से ख़त्म हो गया था, जिसका ख़त्म होने का आपको कानों कान खबर तक भी नहीं हुआ था, आपको कोई आइडिया भी नहीं था कि अचानक से ऐसा एक रिश्ता ख़त्म हो सकता है, और वो भी कोई थर्ड पार्टी की वजह से। तो वो रिश्ता जो आपने साइड कर दिया कि ठीक है, जब आना ही नहीं है तो मैं इसके पीछे वक्त दे के क्या करूँ। फिर आपके पास क्या हुआ ना, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आया, काम का, पैसे का, रिलेशनशिप का, बहुत कुछ होने लगा। बट अगेन वो इंसान भी आपके पास आने का सोच रहा है, या तो आ रहा है। इन नियर फ्यूचर आपका 2 ऑफ कप्स दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बंदे के साथ आपका इतना कुछ हुआ था, जिस बंदे के लिए आपने खुद को इतना तड़पाया, ये जो इतना टेंशन ये जो खुद को घर के अंदर बंद कर देना, ये जो आपका पैसे का कमी होते हुए भी पैसे को लेके आपका सोच नहीं हो रहा है। यू आर नॉट ओवर थिंकिंग अबाउट योर हाउ योर फाइनेंस विल बी गुड, कैसे हम फाइनेंस को और अच्छा बनाए, ये सब नहीं दिमाग में चल रहा है। आपका सिर्फ वही थर्ड पार्टी का कंटिन्यूस टेंशन वाला नेगेटिव थॉट प्रोसेस चल रहा है। वही इंसान जिसके लिए इतना कुछ आपके साथ हो रहा है, मुझे दिख रहा है जैसे वो इंसान फिर से आपके साथ बात करना, फिर से आपके साथ जुड़ने का कोशिश कर रहा है। वो अगेन आपको लव ऑफ़र भेजने का, उसी सिम्फनी, अनफिनिश्ड सिम्फनी को कंप्लीट करने के लिए आपके तरफ आने का, ये बड़ा माउंटेन जो आप कभी पार नहीं कर पाए, वो पार करके आपके तरफ आने का कोशिश कर रहा है। बट क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। बहुत सारे लोग आपके एडमायरर हैं, बहुत सारे लोग आपके पीछे हैं, आपके आगे हैं। सो आपको अभी वो खोना नहीं चाह रहा है, जबकि वो कभी आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपको उसने हटाए थे अपने लाइफ से। स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या है? वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। एग्जैक्टली, जितना दिन आप उसको लेके टेंशन कर रहे थे ना, उतना दिन वो भी आपके हाथ नहीं लग रहे थे, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे थे कि आपको आंसर करना भी उसका जिम्मेदारी में से होता है। बट जिस दिन आपने उसको छोड़ दिया और दूसरे सारे ऑप्शंस की तरफ देखने चालू किया, संग संग उसके अंदर की जो गुस्सा है, उसके अंदर की जो भड़स है, वो निकलने लगा कि अरे अरे नहीं, मैंने बोला ना, मैंने तुमको छोड़ा, इट डजंट मीन कि तुम किसी और के साथ घूमोगे फिरोगे। ऐसा इंसान ही है, ऐसा ही सोच है उसका, और इसीलिए वो आपको आपके पास वापस आने का कोशिश कर रहा है। सो दैट जब वो वापस आने का कोशिश कर रहा है, जब वो ये सब बातें कर रहे हैं ना, आप बेफिक्र होके, सच्चाई के साथ, मुंह खोल के, चिल्ला के उससे बात करो और बता दो कि वाई यू आर लिविंग हिम नाउ। अभी उसने तो एक बार छोड़ दिया था और आपने अभी अपनी ज़िंदगी को दूसरे तरीके से बनाने का शुरू कर चुके हैं। तब वो आके जब वो करने लग रहा है, देखो यू आर मेकिंग योर सेल्फ, तो अचानक से उस वक्त वो आके खुद को आपके ऊपर पोक कर रहा है, तो दिस इज़ नॉट राइट। ये आप अच्छे से सच्चाई के साथ उसको समझा दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे वही लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि जो भी वापस आ रहा है ना, वो पर्सन हो सकता है कि कोई फायर साइन के है, जबकि यहाँ पे फायर साइन के कोई कार्ड्स नहीं दिख रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है दैट पर्सन कैन बी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड अ वाटर साइन कॉम्बिनेशन। हो सकता है कि स्कॉर्पियो एंड जेमिनी हो सकता है, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। कैप्रिकॉर्न, आपका अच्छा वक्त शुरू हो रहा है, डोंट वरी। सो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से हैंडल कर लो, बी ऑनेस्ट एंड बी काम। चलिए फिर मिलेंगे आपका दूसरा रीडिंग लेके, तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।